हमारा प्रश्न है, एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है। एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है। यदि वो आधा किलोमीटर पर आवर तेज चला तो उसे 1 घंटा कम समय लगा होता। लेकिन यदि वो 1 किलोमीटर पर आवर धीरे चला होता तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगता। मनुष्य द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मनुष्य का वास्तविक चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर है, और मनुष्य द्वारा लिया गया वास्तविक समय कितना है, वाई घंटा है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं चाल दूरी का जो फॉर्मूला होता है कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुने समय होता है। इस तरीके से दूरी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। अब हम पहली स्थिति को देखते हैं कि प्रश्न में हमारा पहला स्थिति और पहला केस क्या दे रखा है। तो प्रश्न में हमारा दे रखा है पहला स्थिति कि जब चाल को क्या करते हैं कि आधा किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हैं तो हमारा समय जो है हमारा समय जो है वो 1 घंटा कम लगता है। यानी कि हमारा जो चाल है उसको हम लोग बढ़ाते हैं कितना से, 1/2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हैं। तो हमारा जो समय है यानी कि वाई है उसमें क्या होता है, 1 घंटा कम लगता है। इस प्रकार से ये नया वाला जो है वो चाल हो गया और ये नया वाला क्या है, समय हो गया। तो यानी कि चाल गुना समय, तो यहाँ भी चाल गुना समय लिखेंगे। और अब इसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे फर्दर। तो एक्स से इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इस तरीके से करेंगे तो ये टर्म आएगा। इस टर्म को में क्या होगा, एक्स वाई यहाँ पे कट जाएगा। तो इस तरीके से एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 वाई आएगा। फिर आगे फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से एक इक्वेशन प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या आ गया, -2x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। तो हम दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या कहा गया। दूसरे केस में कहा गया है जब चाल को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम किया जाता है, मतलब गति धीरे की जाती है, तो समय हमारा क्या होता है कि 3 घंटा अधिक लग जाता है। यानी जो हमारा चाल है उसको 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं तो समय में हमारा क्या होता है, 3 घंटा अधिक का समय लग जाता है। ठीक है, फिर वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं, दूरी इक्वल टू क्या, चाल गुना समय। तो यहाँ भी चाल गुना समय। ठीक है ना, दोनों टर्म बराबर है। अब इस टर्म को फिर इस तरीके से फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ यहाँ कट जाएगा और हमारा इक्वेशन 2 इस तरीके से निकल कर चला आएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर चले आए हैं और दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू इस प्रकार से 4 किलोमीटर पर आवर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि 2x प्लस वाई है पहला इक्वेशन, इक्वल टू 1 है, और फिर क्या है, 3x माइनस वाई है इक्वल टू 3 है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4। इस प्रकार एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पे हमारा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन सोल्व करते हैं। जब हमारा एक्स का वैल्यू प्राप्त हो गया तो उसी तरीके से हम वाई का भी निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में। तो वाई कितना आ गया हमारा, 9 घंटा आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था दूरी, और दूरी कितना है, एक्स इंटू वाई है, यानी कि 4 × 9 इक्वल टू कितना आ गया, 36 किलोमीटर आ गया।